Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है। आप देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर जो पिछले लगातार 2-3 साल से जो ठेकों की कीमत है वो आसमान छू रही है। 100 करोड़ का ठेका, 100 करोड़ के ठेके, 70 करोड़ के ठेके, 80 करोड़ के ठेके। ये ठेके, कोई भी ठेके अथोराइज चैनल से आए हुए स्टॉक को सेल करके फीस भी नहीं भर सकते। ये लोग क्या कर रहे हैं, कस्टम बॉन्ड्स खोल रखे हैं इन्होंने। एक कस्टम बॉन्ड के अंदर ये स्टॉक मंगाते हैं, दूसरे कस्टम बॉन्ड के अंदर उस स्टॉक को B2B ट्रांसफर करते हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। आप इस बात को ध्यान कीजिए कि बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते समय कस्टम ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड लेबल ब्रांड को ले लीजिए। रेड लेबल ब्रांड कंपनी से इनके कस्टम बॉन्ड में 600 रुपए में आती है और 600 रुपए में ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते हैं डमी बॉन्ड को। और जब वो डमी बॉन्ड के पास वो दारू जाती है तो डमी बॉन्ड पे ना जाके वो दारू सीधे इनके ठेकों पे आ जाती है। तो जो चीज हमारे को अथोराइज चैनल के थ्रू 12,000 रुपए की पेटी पड़नी चाहिए, वो पेटी इनको 7200 रुपए में पड़ती है। तो बाकी ठेकेदार तो बिजनेस कर ही नहीं सकता इनके सामने। नकली शराब कैसे कह सकते हैं? नकली शराब सर, जो शराब सरकार से अथोराइज नहीं, हम उसको नकली कहेंगे। कल देर रात सिग्नेचर टावर के द ठेका वाइन शॉप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुविख्यात शराब कारोबारी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फर्जीवाड़ा चल कैसे रहा था। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कस्टम चोरी है, अगर ये एक्साइज पॉलिसी की चोरी है तो कैसे है। मेरे साथ विक्रम यादव हैं। सर, स्वागत है हरियाणा तक इस मंच पर। क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था और कैसे, अगर हम कस्टम चोरी की बात करें या फिर ये विदेशी शराब यहाँ तक कैसे पहुंची, कैसे एक्साइज विभाग सोता रह गया? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया। इसके अंदर जो सबसे जरूरी बात जानने वाली ये है कि ये टोटली एक्साइज डिपार्टमेंट की फेलियर है। इतनी बड़ी मात्रा में 4000 पेटी का मिलना, वो भी शहर के बीचों बीच मिलना, जो कि अपने आप में इतनी ज्यादा दारू को स्टोर करने के लिए कम से कम 2000-3000 स्क्वायर फीट का गोदाम चाहिए। और धड़ल्ले से ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर दारू, अवैध दारू, नकली असली का तो क्या पता, लेकिन टोटली हरियाणा की मान्य दारू नहीं है, और उस दारू को वो रखे और यहाँ गुड़गांव में और दिल्ली से और नोएडा से आने वाले लोगों को सील कर रहे हैं। विदेशी शराब की ही जा रही है। विदेशी शराब कैसे है और कैसे यहाँ तक पहुंचती है? क्या कुछ इसके पीछे का गड़बड़ जाला है? आप शराब कारोबारी, यहाँ क्या कुछ इस काले कारोबार के बारे में जानते हैं? इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है कि विदेशी शराब के लिए हमारे को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिक्योरमेंट करने का रास्ता है, वो हमारे पास L1BF की एक लाइसेंस होता है। L1BF पूरे स्टेट के अंदर 6 L1BF है जो L1 को बिलिंग करते हैं, और L1BF ही अथोराइज कंपनियों से जिनके लेबल पास हैं, जिनके ब्रांड पास है हरियाणा में, उनसे दारू खरीदते हैं। उसके बाद वो L1 को दारू सील करते हैं और L1 से ये दा ठेका, L2 टाइप जितने भी ठेके हैं, इन सब के ऊपर दारू पहुंचती है। और जब वो इस चैनल से वो दारू आएगी तो वो बाकायदा होलोग्राम लगी हुई दारू आएगी, ट्रैक एंड ट्रेस कोड लगी हुई दारू आएगी, और वो एक अथोराइज चैनल के थ्रू दारू आ रही है। उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है। बट ये जो दारू इन्होंने यहाँ पे इकट्ठी की हुई है, इसको इन्होंने डायरेक्ट कस्टम बॉन्ड से लेके आए हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है। आप देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर जो पिछले लगातार 2-3 साल से जो ठेकों की कीमत है वो आसमान छू रही है। 100 करोड़ का ठेका, 100 करोड़ के ठेके, 70 करोड़ के ठेके, 80 करोड़ के ठेके। ये ठेके, कोई भी ठेके अथोराइज चैनल से आए हुए स्टॉक को सेल करके फीस भी नहीं भर सकते। कोई फीस, सरकार की फीस नहीं दे सकते। ये लोग क्या कर रहे हैं, कस्टम बॉन्ड्स खोल रखे हैं इन्होंने। एक कस्टम बॉन्ड के अंदर ये स्टॉक मंगाते हैं, दूसरे कस्टम बॉन्ड के अंदर उस स्टॉक को B2B ट्रांसफर करते हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। आप इस बात को ध्यान कीजिए कि बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते समय कस्टम ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड लेबल ब्रांड को ले लीजिए। रेड लेबल ब्रांड कंपनी से इनके कस्टम बॉन्ड में 600 रुपए में आती है और 600 रुपए में ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते हैं डमी बॉन्ड को। और जब वो डमी बॉन्ड के पास वो दारू जाती है तो डमी बॉन्ड पे ना जाके वो दारू सीधे इनके ठेकों पे आ जाती है। तो जो चीज हमारे को अथोराइज चैनल के थ्रू 12,000 रुपए की पेटी पड़नी चाहिए, वो पेटी इनको 7200 रुपए में पड़ती है। तो बाकी ठेकेदार तो बिजनेस कर ही नहीं सकता इनके सामने, इस तरह के नेक्सस के लोगों के सामने। तो ये तो कस्टम ड्यूटी की चोरी है, स्टेट एक्साइज की चोरी है, और ये सीधा सीधा एक्साइज डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर है जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अंदर
जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं। अभी हमने एफआईआर देखा है, एफआईआर में एक सिंपल सा किसी स्टाफ का नाम लिया गया है जिसको शॉप इंचार्ज बताया गया है। इसके अंदर लाइसेंसी है, वो भी डमी है। इसके जो ओनर्स हैं उनका पता लगाया जाए। इनके ओनर्स, 2 ओनर्स तो ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी 2 साल पहले सेम मुकदमा हो चुका है। कहां पे दर्ज हुआ? गुड़गांव के अंदर ही दर्ज हुआ है। गुड़गांव में ही उनकी शॉप्स थी। वहां पे 2 मालिक तो इनके ऐसे जो ऑलरेडी इस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व है, जो पहले भी कर रहे थे इसी काम को। सेम काम उन्होंने अभी ये दोबारा कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कर दिया। ये तो बाकी लोग बिजनेस कर ही नहीं सकते। कोई और ठेकेदार है वो यहाँ पे बिजनेस किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। अच्छा विक्रम जी, क्या ये नेक्सस यहीं तक ही सीमित है या फिर ऐसे और भी ठेकेदार हो सकते हैं जिन पर नजर नहीं है या फिर जिन पर एक्साइज विभाग नजर डालना नहीं चाहता? एक्साइज विभाग समय समय पे कार्रवाइयां करता है, लेकिन वो जो कार्रवाइयां हैं वो उस लेवल पे नहीं हो पाती जिस लेवल पे होनी चाहिए। मैं तो उनको बधाई देता हूं कि कल उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है। कल उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करके ये अपना आप में एग्जांपल सेट किया है। अगर ये रेगुलर कार्रवाई करेंगे तो ऐसे कई नेक्सस हैं। अच्छा, ये मुस्तैदी कहेंगे क्या एक्साइज विभाग की मुस्तैदी थी जिसके चलते इतनी बड़ी भारी मात्रा में विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा गया? हरियाणा के इतिहास में पहली बार पकड़ा गया है ये। इतनी ज्यादा हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा किसी लाइसेंसी शॉप पे, देखो किसी ने गोदाम बना रखा है, कुछ कर रखा है, कोई ट्रक जा रहा है, वो एक अलग बात है। लाइसेंसी एक्साइज डिपार्टमेंट की लाइसेंसी शॉप पे इतनी बड़ी मात्रा में दारू मिलना ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये इनके मैं अचीवमेंट मानता हूँ कि इन्होंने ये किया है। लेकिन ये हुआ क्यों? ऐसी कैसे हिम्मत हो गई? और ये अवैध नकली दारू धड़ल्ले से बिक रही है, सुबह 4 बजे तक बिक रही है। नकली शराब कैसे कह सकते हैं? नकली शराब सर, जो शराब सरकार से अथोराइज नहीं, हम उसको नकली कहेंगे। इसका पैमाना हम कैसे मान ले कि असली दारू है? हो सकता है कहीं से भरवा के लेके आए, वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो सरकार की अथोराइज है, जो सरकार की अथोराइज बोतल है, वो बोतल तो है नहीं, ये तो नकली है। तो इसके अंदर जब ये सरकार के अथोराइज चैनल के थ्रू ये दारू आ ही नहीं रही है तो ये नकली मानी जाएगी सर। तो ये मेरे साथ शराब कारोबारी विक्रम यादव हैं, जिनका कहना है कि बड़े तौर पर ये एक्साइज विभाग की मुस्तैदी ही कहेंगे कि रेड की गई और इतनी भारी मात्रा में विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं फजीहत के चलते एक पवन शर्मा नाम के एक्साइज इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। उसकी क्या कुछ भूमिका है? उसकी भूमिका के लिए एफआईआर दर्ज की गई है सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में। और कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन की जो एफआईआर है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब रेड की गई वहां से उस इंचार्ज को भी राउंड अप किया गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन द ठेका के ऑनर्स के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? पुलिस की कार्यशैली पर भी ये गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक और बात जरूर है कि चकाचौंध भरे इस शहर के अंदर 100 करोड़ के ठेके के पीछे की काली सच्चाई भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कारोबारी 100 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ तक के ठेके लेते हैं और उसके बाद इस तरह से कस्टम ड्यूटी चोरी करके या फिर एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर कर काला कारोबार कर रहे हैं, सरकारों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने में लगे हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।